हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण के भाग 8 में आज हम उपसर्ग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। उपसर्ग ऐसा टॉपिक है जिसमें से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2 सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। उपसर्ग लगाना बहुत सरल है, लेकिन उसको पहचानना कठिन है। तो आज इस वीडियो में हम यही सीखेंगे या पढ़ेंगे या समझेंगे कि उपसर्ग को पहचाने कैसे। चलो देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। परिभाषा: वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये शब्दांश होने के कारण वैसे इनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई महत्व नहीं होता, किंतु शब्द के पूर्व संश्लिष्ट अवस्था में लगकर उस शब्द विशेष के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे हार एक शब्द है, इसके साथ शब्दांश प्रयुक्त होने पर कई नए शब्द बनते हैं, यथा आहार, भोजन, उपहार, भेंट, प्रहार, चोट, विहार, भ्रमण, परिहार, त्यागना, प्रतिहार, द्वारपाल, संहार, मारना, उद्धार, मोक्ष आदि। अतः हार शब्द के साथ प्रयुक्त क्रमशः आ, उप, प्र, वि, परि, प्रति, सम, उत शब्दांश उपसर्ग की श्रेणी में आते हैं। प्रकार: हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। सबसे पहले अपन संस्कृत के उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है और ये उपसर्ग हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। इधर उपसर्ग, अर्थ और उपसर्ग युक्त शब्द दिए गए हैं, एक एक को पढ़ेंगे अपन। अति उपसर्ग अर्थ है अधि, परे। उपसर्ग युक्त शब्द है अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार, अतीन्द्रिय, अतियुक्ति, अत्युत्तम, अत्यावश्यक, अतीव। अधि उपसर्ग है, अर्थ है इसका प्रधान, श्रेष्ठ। और उपसर्ग युक्त शब्द हैं इसके अधिकरण, अधिनियम, अधिनायक, अधिकार, अधिमास, अधिपति, अधिकृत, अध्यक्ष, अधीक्षक, अध्यादेश, अधीन, अध्ययन, अधीक्षक, अध्यात्म, अध्यापक। तीसरा उपसर्ग है संस्कृत का अनु और अर्थ है पीछे या समान। और उपसर्ग युक्त शब्द है अनुकरण, अनुकूल, अनुचर, अनुज, अनुशासन, अनुरूप, अनुराग, अनुक्रम, अनुनाद, अनुभव, अनुशंसा, अन्वय, अन्वीक्षण, अन्वेक्षण, अनुच्छेद, अनुदित। चौथा उपसर्ग है संस्कृत का अप और अर्थ है इसका बुरा, विपरीत। उपसर्ग युक्त शब्द है अपकार, अपमान, अपयश, अपशब्द, अपकीर्ति, अपराध, अपव्यय, अपहरण, अपकर्ष,
अपशकुन, अपेक्षा। पांचवा है संस्कृत का से लिया गया उपसर्ग अभी। अभी का अर्थ होता है पास, सामने, और उपसर्ग युक्त शब्द है अभिनव, अभिनय, अभिवादन, अभिमान, अभिभाषण, अभियोग, अभिभूत, अभिभावक, अभ्युदय, अभिषेक, अभ्यर्थी, अभिष्ट, अभ्यंतर, अभिप्सा, अभ्यास, अभ्यर्थी। छठा उपसर्ग है संस्कृत का जो हिंदी में लिया गया है औ, और अर्थ है इसका बुरा, हीन, और उपसर्ग युक्त शब्द हैं इसके औ के अवगुण, अवनति, अवधारणा, अवज्ञा, अवगति, अवतार, अवसर, अवकाश, अवलोकन, अवशेष, अवतरण। सातवां इसमें आ संस्कृत का उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है तक, से, और उपसर्ग युक्त शब्द है आजन्म, आहर, आयात, आतप, आजीवन, आगार, आगम, आमोद, आशंका, आरक्षण, आमरण, आगमन, आकर्षण, आबालवृद्ध, आघात। आठवां उपसर्ग युक्त शब्द है संस्कृत का उपसर्ग है उत, और अर्थ है ऊपर, श्रेष्ठ, और उपसर्ग युक्त शब्द है उत से उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न, उत्कंठा, उत्कर्ष, उत्तम, उत्कृष्ट, उदय, उन्नत, उल्लेख, उद्धार, उच्छ्वास, उज्ज्वल, उच्चारण, उच्छृंखल, उद्गम। नौवां है उप, अर्थ होता है उप उपसर्ग का पास या सहायक, और उपसर्ग युक्त शब्द है उप से उपकार, उपवन, उपनाम, उपचार, उपहार, उपसर्ग, उपमंत्री, उपयोग, उपभोग, उपभेद, उपयुक्त, उपभोग, उपेक्षा, उपाधि, उपाध्यक्ष। दूर उपसर्ग है संस्कृत का जिसका अर्थ होता है कठिन, बुरा, विपरीत। उपसर्ग युक्त शब्द है दुराशा, दुराग्रह, दुराचार, दुरवस्था, दुरुपयोग, दुर्भिसंधि, दुर्गुण, दुर्दशा, दुर्घटना, दुर्भावना, दुरूह। 11वां है दुस उपसर्ग संस्कृत से आया, अर्थ है इसका बुरा, विपरीत, कठिन। दुश्चिंत, दुस्शासन, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुस्साध्य। 12वां नि उपसर्ग, अर्थ होता है इसका बिना, विशेष, और उपसर्ग युक्त शब्द है निडर, निगम, निवास, निदान, निहत, निबंध, निदेशक, निकर, निवारण, न्यून, न्याय, न्यास, निषेध, निषिद्ध। 13 उपसर्ग संस्कृत से हिंदी में आया निर, और अर्थ है इसका बिना, बाहर, और निर उपसर्ग से बने हुए शब्द है निरपराध, निराकार, निराहार, निरक्षर, निराधार, निरहंकार, निरमास, निरामिष, निर्जर, निर्धन, निर्यात, निर्दोष, निर्वलंब, निरोग, निरस, निरीह, निरक्षण। 19 उपसर्ग है
बिना और बाहर इसका अर्थ होता है। और निस उपसर्ग से बने हुए शब्द है निश्चय, निश्चल, निष्काम, निष्कर्म, निष्पाप, निष्फल, निस्तेज, निसंदेह। 15वां उपसर्ग है प्र और इसका अर्थ होता है आगे, अधिक। और प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द है प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रहार, प्रयत्न, प्रभंजन, प्रपौत्र, प्रारंभ। संस्कृत से हिंदी में आया 16वां उपसर्ग है परा और इस परा का अर्थ होता है विपरीत, पीछे, अधिक। और इससे बनने वाले शब्द है पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन, पराविद्या, पराकाष्ठा। 17वां उपसर्ग है परि, चारों ओर, पास, इसका अर्थ है। और परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द है परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिमार्जन, परिहार, परिक्रमण, परिभ्रमण, परिधान, परिहास, परिश्रम, परिवर्तन, परीक्षा, पर्याप्त, पर्यटन, परिणाम, परिमाण, पर्यावरण, परिच्छेद, पर्यंत। 18वां उपसर्ग है संस्कृत का प्रति और इसका अर्थ होता है प्रत्येक, विपरीत। और प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिरूप, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रतिज्ञा, प्रत्युत्तर, प्रत्याक्षा, प्रतीति। 19वां उपसर्ग है वी और इसका अर्थ होता है विशेष, भिन्न। और वी उपसर्ग से बनने वाले शब्द है विजय, विज्ञान, विदेश, योग, विनाश, विपक्ष, विलय, विहार, विख्यात, विधान, व्यवहार, व्यर्थ, व्यायाम, व्यंजन, व्याधि, व्यसन, व्यूह। 20 सुपसर्ग अर्थ होता है इसका अच्छा, सरल। और सुपसर्ग से बनने वाले शब्द है सुगंध, सुगति, सुबोध, सुयश, सुमन, सुलभ, सुशील, सुअवसर, स्वागत, स्वल्प, सुक्ति। 11 सम उपसर्ग संस्कृत से आया और इसका अर्थ होता है अच्छी तरह, पूर्ण, शुद्ध। और इससे बनने वाले शब्द है संकल्प, संचय, संतोष, संगठन, संचार, संलग्न, संयोग, संहार, संशय, समीक्षा। और 22वां संस्कृत से आया उपसर्ग हिंदी में अन, अंतिम है ये और इसका अर्थ होता है नहीं और बुरा। और अन उपसर्ग से बनने वाले शब्द है अनंत, अनादि, अनेक, अनाहुत, अनुपयोगी, अनागत, अनिष्ट, अनीह, अनुपयुक्त, अनुपम, अनुचित, अनन्य। प्रयुक्त उपसर्गों के अतिरिक्त संस्कृत के निम्न उपसर्ग भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अंतर, अंतर्गत, अंतरात्मा, अंतर्ध्यान, अंतर्दशा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरिक्ष, अंतर्देशीय। ये सभी अंतर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। पुनर उपसर्ग से बनने वाले शब्द है पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनरुदय, पुनर्विवाह, पुनर्मूल्यांकन, पुनर्जागरण। प्रादुर उपसर्ग से बनने वाले शब्द है प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत। पूर्व उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं पूर्वज,
पूर्वाग्रह, पूर्वार्ध, पूर्वान, पूर्वानुमान। प्राक उपसर्ग से बनने वाले शब्द है प्राकथन, प्राक्कलन, प्रागैतिहासिक, प्रागदेवता, प्रागमुख, प्राक्कर्म। पुरस उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं पुरस्कार, पुरस्चरण, पुरस्कृत। बहिर उपसर्ग से बनने वाले शब्द है बहिरागत, बहिर्जात, बहिर्भाव, बहिर्रंग, बहिर्गमन। बहिष उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं बहिष्कार, बहिष्कृत। आत्म उपसर्ग से बनने वाले शब्द है आत्मकथा, आत्मघात, आत्मबल, आत्मचरित्र, आत्मज्ञान, सहपाठी, सहकर्मी, सहोदर, सहयोगी, सहानुभूति, सहचर। ये सभी सह उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। स्व उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, देखिए आप, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज्य, स्वाधीन, स्वरचित, स्वनिर्मित, स्वार्थ। पुरा उपसर्ग से बनने वाले शब्द है पुरातन, पुरातत्व, पुरापत, पुराण, पुरावशेष। और स्वयं उपसर्ग से बनने वाले शब्द है स्वयंभू, स्वयंवर, स्वयंसेवक, स्वयंपाणी, स्वयंसिद्ध। और आविष उपसर्ग से बनने वाले शब्द है आविष्कार, आविष्कृत। आविर शब्द से बनने वाले शब्द हैं आविर्भाव, आविर्भूत। प्रातर शब्द से बनने वाले शब्द हैं प्रातर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं प्रातःकाल, प्रातः वंदना, प्रातः स्मरणीय। इति उपसर्ग से बनने वाले शब्द है इतिश्री, इतिहास, इत्यादि, इतिवृत्त। अलम उपसर्ग से बनने वाले शब्द है अलंकरण, अलंकृत, अलंकार। तिरस उपसर्ग से बनने वाले शब्द है तिरस्कार, तिरस्कृत। और तत् उपसर्ग से बनने वाले शब्द है तल्लीन, तन्मय, त्वदित, तदंतर, तत्काल, तत्सम, तद्भव, तद्रुप। अमा उपसर्ग से बनने वाले शब्द है अमावस्या, अमात्य। और सत उपसर्ग से बनने वाले शब्द है सत्कर्म, सत्कार, सद्गति, सज्जन, सच्चरित, सद्धर्म, सदाचार। उपसर्ग एक ही क्लास में पूरा नहीं आएगा, इसलिए उपसर्ग को, शेष उपसर्ग को दूसरे वीडियो में अपन या दूसरी क्लास में अपन पूरा करेंगे। आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करिएगा।